नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रूबरू हूँगा कहानी से जो कहानी नहीं हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान होता है मगर अधूरा होता है और जानने की भी कोशिश नहीं करता है। कहीं ऐसी जगहों पर विद्वानों के बीच बैठा है, कहीं बोल दिया कुछ तो फंस जाता है। आज मैं 3 बातों से अवगत कराऊंगा। जैसे लोग दोस्तों कहते हैं खून का रिश्ता, खून का रिश्ता और गंदा क्यों कहते हैं, खून का रिश्ता और गंदा क्यों कहते हैं और गहनों का आविष्कार क्यों हुआ, ये तीनों बात आपको बताएंगे छोटे छोटे उसमें। पहली बात मैं शीर्षक वहाँ शुरू करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने भी ये कहा है कि खून का रिश्ता तो बड़ा होता ही है, वो तो आपका खून है, मगर खून से बड़ा रिश्ता एक सखा का होता है, दोस्त का होता है, फ्रेंड का होता है। ये दोस्त, सखा, फ्रेंड एक ऐसी शख्सियत है जिससे इंसान हर बातें करता है जो वो परिवार में किसी से नहीं कर सकता या करता है। वैसे तो परिवार में ही सब दोस्त हो गए, और अगर आप दोस्त बन के रहना चाहेंगे बच्चों से, बहू से, बेटी से, तो ही संबंध निभाएगा और अच्छा चलेगा। और अगर आप रिश्तों की दबाव में रखना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, कठिन होगा। लेकिन वो दोस्त अलग है जो आपके न खून से मतलब है, ना आपके परिवार से मतलब है, ना आपसे स्वार्थ है, ना आपके धन से मतलब है। ये खून का रिश्ता तो आपसे तो मतलब है ही, आपके सारे धनों से भी मतलब है, सारी प्रॉपर्टी इनकी है। लेकिन वो दोस्त जिसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना उससे कुछ लेना देना। अब वो दोस्त अपवाद अलग है, अपवाद अलग है कि दोस्त गद्दारी कर देते हैं, क्या वजह है उसकी, ये तो वही जाने जो ऐसा करते हैं। ये मैंने इसलिए इतना कहा दोस्तों, ये खून के रिश्ते की बात नहीं थी। प्रायः आप देखे होंगे कि कभी भी किसी के घर में भगवान न करे ऐसा दुर्घटना हो जाती है, उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो खानदान की ब्लड नहीं लगती, एकदम नहीं लगती, किसी अन्य आदमी का ब्लड लग जाता है, ये ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो खून का रिश्ता तो मैं वहीं काटता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के कहे के अनुसार ही मैं चल रहा हूँ, मैं खून के रिश्ते को वहाँ काट देता हूँ। और इंग्लिश में एक शब्द है सेक्स इज ब्लाइंड, मतलब सेक्स अंधा होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता ना ये खून का रिश्ता। अगर कोई डार्क रूम है एकदम, जहाँ एक दूसरे को देख न पाए और किसी को बताया न जाए, तो वो चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बेटे हो, चाहे बाप बेटी हो, उनको उसमें अगर छोड़ दिया जाए तो वो सारे संबंधों को कर गुजरेंगे, फिजिकल रिलेशन उनका बन जाएगा। हाँ, अगर उनको फिर वो रोशनी में ला के बताया जाए तो वो फिर उनके ग्लानि होगी, उनको होगा कि क्या हो गया। तो वहाँ खून का रिश्ता ऐसा नहीं है कि खून का रिश्ता है तो ये चीज़ वहाँ नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों हमने खून के रिश्ते की बात कही। आप देखो, जब हम मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे आदि मानव कहते हैं, तो उस समय कोई रिश्ता था नहीं, बस केवल रिश्ता स्त्री पुरुष का था। और धरती पर जात भी 2 ही है, स्त्री और पुरुष, दूसरा कोई जात नहीं है। दूसरा तो आडंबर है, हम लोगों ने बनाया है, कर्मों के आधार पर बनाया है, पता है। और नहीं तो जात 2 ही है धरती पर, स्त्री और पुरुष। तो उस समय रिश्ता नहीं हुआ करता था। उस समय जो ताकतवर पुरुष होता था, आदिवासी प्रथा में कबीलाओं की दुनिया थी, एक दूसरे कबीला में लड़ते थे। जो उस कबीले में जो ताकतवर होता था वो सारे स्त्रियों पर राज करता था, जिससे उसका मन कर जाए उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाता था। जैसे मान लीजिए कि आज के दौर में बंदर हैं, कुत्ते हैं, जानवरों पर ले लीजिए, इंसान तो काफ़ी बुद्धिमान हो गया। तो ये तो खून का रिश्ता हमने आपको बताया। और रिश्ता बना
जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों में बुद्धि आई तो रिश्ता बना, तो रिश्तों की दुराव होने लगी। कहीं कहीं आप सुनेंगे रिश्तों में भी गंदगी आई। मैं गंदगी नहीं कहता, वो तो प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ है। गंदा क्यों कहते हैं उस विषय को मैं आगे ले जाऊंगा। ये भी हमने खून के रिश्ते की बात की, खून के रिश्ता क्या है, खून के रिश्ते के विषय में गहनों का आविष्कार क्यों हुआ, इस पर जरा गौर करें। ये मेरा मत नहीं है, ये तो मैं विद्वानों के बीच में बैठा हूँ, कुछ किताबें पढ़ा हूँ, तो वहाँ से पता लगा कि गहने क्यों रखे जाते हैं, गहने क्यों बनाए जाते हैं, गहने का मतलब क्या है। अब केवल स्त्री गहने ज़्यादा क्यों पहनती है? तो आप कहेंगे कि गहने इसलिए बनाते हैं कि मुसीबत में काम आए, है ना। ये बात मुसीबत में काम आती है और बात भी सही है जनाब। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब गहने मिट्टी और लकड़ी का हुआ करते थे, पत्थर के हुआ करते थे, वो गहना किस काम में आता था? तो सुनिए मेरी बात, गहने को आविष्कार क्यों हुआ। आप कभी गौर फरमाएं, घर में ही देखें आप कि गहने जहाँ जहाँ पहने जाते हैं, जहाँ जहाँ गहने पहने जाते हैं, वहाँ मेरे भाई कामदेव का वास होता है, कामदेव का वास। वहाँ से वासना जागृत होती है। जहाँ जहाँ गहने बने, चाहे वो कान की बाली हो, झुमके हों, मांग टीका हो, गले का हार हो, कमर की कठनी हो, बाजूबंदा हो, पैर में बिछिया हो, पैर में वो, ये उस जगहों पर इसको पहनाया गया है। और क्यों पहनाया गया है, उसको क्यों बनाया गया है, उसको जो है कि इन जगहों पर कामदेव का वास होता है, वासना की उत्पत्ति वहीं से होती है। तो कभी आप देखें जो है कि देखिए, स्त्री पुरुष तो प्रकृति का देन है, प्रकृति ने बनाया है। और नारी में एक चुंबकीय शक्ति होती है जो पुरुष खींचा चला जाता है, ये तो प्रकृति ने, ईश्वर का देन है ये। तो गहने को इसीलिए बनाया गया है। आप कभी देखेंगे कि आप आपसे जो आप अगर जा रहे हैं, उधर से कोई नारी आ रही तो आपसे थोड़ा दूर हो जाएगी, टच नहीं करना चाहेगी। उसका कारण है, उसका कारण यही है कि जब स्त्री पुरुष जहाँ भी नज़दीक हुए, टच किए, वहाँ से फिर प्रकृति अपना काम शुरू कर देती है, तो उसी को बचाया जाता है। यही वजह होती है दोस्तों। ये आप अपने घर में भी पूछ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, ये चीज़ होती है। इसीलिए कहीं कहीं कहा गया है कि नारी तो चुंबकीय शक्ति है, तो ये भी सच है। तो गहनों का आविष्कार इसलिए हुआ कि ये गहना जब हमेशा उस जगहों पर पड़ा रहेगा तो आदत सी बन जाएगी, फिर उस चीज़ों पर न दिमाग जाएगा और न ही मन डोलेगा। तो वो गहने हमेशा वहाँ रहने से एक आदत बन जाएगी, कोई चीज़ हमेशा टच में है तो दूसरे को टच करने का उतना फ़ायदा, मतलब उतना नुकसान कह लीजिए या फ़ायदा कह लीजिए या उसका असर कह लीजिए, उतना नहीं पड़ेगा। तो गहनों का आविष्कार इसीलिए किया गया। मान लिया आज आप कहते हैं कि चांदी सोने का गहना पहनते हैं, ये काम आएगा, लेकिन उस समय मिट्टी और पत्थर और लकड़ियों का गहना बनता था। जैसे जैसे ज्ञान आया इंसान को, वैसे वैसे इन सबों का आविष्कार हुआ। फिर धीरे 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 रिश्ते बने, घर बने। घर भी नहीं हुआ करता था, ओपन लैंड में रहते थे, पेड़ों के नीचे। इस प्रकार मैंने ये गहने की बात कही और ब्लड की बात भी आपको हमने बता दिया। अब दोस्तों, जो लोग कहते हैं गंदी बात, तो गंदी बात नहीं, गंदी बात क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, जब प्रभु ने, ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, प्रकृति की, तो वो सोचे कि यहाँ पर कौन इसका देख रेख करेगा, यहाँ पर कौन इस दुनिया को देखेगा, मुझे तो क्या देखना है, सुनना है। ये बना के तो उन्होंने फिर स्त्री पुरुष बनाया।
एक मेल फीमेल जिसको कहते हैं कि स्त्री एक पुरुष को बनाया कि सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि की रचना होगी। तो एक स्त्री पुरुष आए, प्रकट हुए, फिर उनके समावेश को मिलाकर एक नई सृष्टि हुई। तो मैं वही कहता हूँ, ये मेरा सोचना है कि जो लोग कहते हैं कि गंदी जगह है, गंदी बात करते हैं, वो एकदम मतलब सोच होती है, एक सोच होती है आदमी की। नहीं दोस्तों, गंदी बात कोई नहीं है, वो गंदा जगह नहीं है। जहाँ से एक नई सृष्टि की रचना हो रही है, एक पुरुष हट्टा खट्टा जो बॉडी बिल्डर बनता है, जो राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, इन प्रकार जो है एक संत पुरुष हुए हैं, वो गंदी जगहों से निकले हैं। ये सोच है आपकी, वो गंदी जगह नहीं है। एक स्त्री पुरुष की साधना है, ये दोनों साधक हैं। जब ये साधना साधक करता है तब नई सृष्टि की रचना होती है, और उसे हम गंदा जगह कहते हैं, गंदी बात करते हैं। ये हमारा सोच है। इस सोच से परे होना चाहिए आदमी को कि जहाँ से तुम पैदा हुए हो उसी को तुम गंदा जगह बोलते हो, उसको गंदा नाम देते हो। पूजा किसकी करते हैं हम? शंकर की पूजा किस चीज़ की होती है? ये आप सभी लोग जानते हैं। नारी को शक्ति क्यों बोलते हैं? ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए ये 3 बात आपके समक्ष रखना मैंने ज़रूरी समझा। समझदार तो आप सभी लोग हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती तो उसको बताया जाता है। तो रक्त की बात हमने कर दी, गहनों का आविष्कार क्यों हुआ कर दी, और फिर ये जो गंदे बात लोग बोलते हैं उसकी बात कर दी। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप इस बात को कहीं रख सकते हैं। ये बात आप रखेंगे तो लोग कहेंगे, आप किसी से डिस्कस भी इस विषय में कर सकते हैं कि क्या ये सही बात है कि गलत। अगर गलत होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आप कहीं से मैं, हो सकता है कि मैं कहीं गलत बोल गया हूँ या गलत बात अपनी जान में तो नहीं, मैंने जो विद्वानों से सुना है वही बात आपके सामने रखा है, जो पढ़ा है वही बात आपके सामने रखा है। धन्यवाद दोस्तों। आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी लगेगी। ऐसे ऐसी बातों के साथ मैं फिर आपके समझ आता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।